मॉनसून 2026 के बीच देश के कई राज्य बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए एसडीआरएफ के तहत 2117.85 करोड़ रुपए की अग्रिम केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। इसका मकसद साफ है, राहत और बचाव कार्यों में पैसों की कोई कमी ना आने देना। इस सहायता से सबसे ज्यादा मदद 500 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा को मिलेगी। वहीं आसाम को 379.35 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 193.95 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश को 44.55 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। अब सवाल यह है कि एसडीआरएफ आखिर क्या है? तो एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, यह वह फंड है जिससे राज्य सरकार बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, बादल फटना जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य करती। आमतौर पर यह राशि किस्तों में मिलती है, लेकिन आपात स्थिति में केंद्र सरकार इसे पहले भी जारी कर सकती। इस पैसे का इस्तेमाल राहत शिविर लगाने, भोजन और पानी का व्यवस्था करने, दवाइयों की व्यवस्था करने, अस्थायी आश्रम बनाने और क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत जैसे जरूरी कामों में किया जाता है। अब सरकार ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की टीम पहले से ही तैनात है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भी भेजी जाएंगी। रक्षा मंत्रालय भी लॉजिस्टिक सहायता दे रहा है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और असम में नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल यानी आईएमसीटी पहले ही भेजी जा चुकी है। आसाम में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए 2 बार टीम भेजी गई है, जबकि नागालैंड के लिए भी आईएमसीटी गठित की जा रही है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक आपदा के समय सबसे जरूरी चीज होती है समय पर राहत। अगर राज्यों के पास पर्याप्त पैसे हैं तो बचाव अभियान तेजी से चलाया जा सकता है और प्रभावित लोगों तक मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जा सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सिर्फ राहत देना ही नहीं, बल्कि पहले से तैयारी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी बेहद जरूरी है, क्योंकि मॉनसून अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में केंद्र की यह अग्रिम सहायता राहत और पुनर्वास कार्यों की गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब आपका इस फैसले में क्या कहना है और आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।